13 अक्टूबर की रात दंगाइयों ने बहराइच की शांति में आग लगा दी। जिहादी मानसिकता वाले कट्टरपंथियों को हिंदुओं का त्योहार ऐसा खटका कि उन्होंने राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। कट्टरपंथियों ने राम गोपाल के नाखून उखाड़ डाले, उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। इतने से भी मन नहीं भरा तो उसकी छाती में गोलियां दाग दी। जिहादी ये भूल गए थे कि प्रदेश में योगी की सरकार है। बहराइच में शांति कायम करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी ग्राउंड पर उतरे, अपराधियों की धरपकड़ शुरू की गई। इन सब के बीच बहराइच पीडब्ल्यूडी विभाग भी हरकत में आ गया। जिस इलाके में दंगा किया था वहां के अवैध मकान और दुकानों को चिन्हित किया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस चस्पा किए गए। सरकारी नोटिस देख 23 परिवारों के होश उड़ गए। अपना सामान, दुकान और घर बचाने की कवायद शुरू की गई। इन लोगों को पता है कि नोटिस की मियाद पूरी होते ही बाबा का बुलडोजर बहराइच के इस इलाके में गरजेगा। मकान हमारा ही है। अच्छा, मकान आपका जी। 60 फीट कहाँ तक आ रहा है, आपने नाप के देखा? जी बहुत आगे तक आ रहा है, पूरा ये जा रहा है। अच्छा, ये पूरा जा रहा है। पूरा जा रहा है जी। नोटिस कोई लगाई से रात के हम सब अकेले रहा ना, बच्चे रोवत पीटा था, इधर भाग गए खेत में पड़ी रहा। ये सर्विस सेंटर का दुकान है। यहाँ पे नोटिस मिला कि 60 फीट करीब सड़क कटने का मतलब अंदर आने का संभावना है, इसलिए हम लोग दुकान खाली कर रहे हैं। बहराइच मामले में जहां प्रशासन अपना काम कर रहा है, वहीं सियासत भी तेज हो गई है। सपा सुप्रीमो कभी बहराइच एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कभी उनके नेता बिना बुलडोजर चले ही बुलडोजर को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हिंसक राजनीति को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। ये उचित नहीं है। बहराइच मामले में गिरफ्तार किए गए ज्यादातर आरोपी विशेष समुदाय से हैं। ऐसे में सपा इस मुद्दे को सियासी चश्मे से देख रही है। जाति और धर्म की राजनीति करने वाले नेता बहराइच जाने पर आमादा है, लेकिन हालात काबू में रहे, इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ऐसे नेताओं पर लगाम लगा रखी है। सपा जहां प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी इस एक्शन को जायज बता रही है। जो इन्होंने नोटिस दी है घर गिराने की, उसमें कुछ लोगों ने कहा है कि इसमें सही ढंग से नहीं है, पक्षपातपूर्ण ढंग से है। तो वो नोटिस जो दिया 3 दिन का समय दिया। 3 दिन में जब गांव में सब कोई है ही नहीं है, सब घर छोड़ के भगे हुए हैं, तो 3 दिन में इनको कौन जवाब देगा? इसको पर्याप्त समय देना चाहिए। दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। और जो ये सियासी सूरमा है, आज तक जिस तरह से दंगाइयों का संरक्षण करते रहे, उनको जो है वो प्रमोशन देते रहे, प्रोटेक्शन करते रहे, आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल बहराइच में हालात नियंत्रण में हैं। सीएम योगी खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि आज पीडब्ल्यूडी के नोटिस का समय खत्म होने के बाद क्या बहराइच में बुलडोजर एक्शन होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कभी भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है और उसको देखते हुए यहाँ पर लोग खुद उस इलाके को खाली कर रहे हैं, जो अतिक्रमण किया उसे हटा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं 17 तारीख को कैसे जुर्म का हिसाब किया गया था, चलिए तस्वीर दिखाते हैं। ये 17 तारीख की तस्वीर आपको याद होगा, 13 तारीख का वो दिन जब विसर्जन यात्रा पर इस तरह से पत्थरबाजी की गई, दंगा भड़क गया और उसके बाद महज 3 दिन के अंदर चौथे दिन ही मुठभेड़ में 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पैर में गोली लगी है। दरअसल इनसे जो वेपन था वो बरामद करने के लिए इन्हें उस इलाके में ले जाया गया था जहां नेपाल का बिल्कुल करीबी बॉर्डर इलाका था, और वहां पर उसी वेपन के जरिए इन्होंने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई है और दोनों को पकड़ा गया। लेकिन चलिए अब आपको बता देते हैं हिसाब एक एक चीज का हो रहा है। आरोपी कितने पकड़े गए? आपको याद होगा कि 6 नामजद थे, उनमें से कौन कौन पकड़े गए, अब वो जानकारी जल्दी से आपके सामने रख दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं गिरफ्त में कौन कौन है। आपको बताएं कि देखिए, जो मोहम्मद फहीम है उसे पकड़ा गया। मोहम्मद तालीम की तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, सरफराज की भी तस्वीर आपको दिखाई, वो किस तरह से
हमला कर रहा था, उसके बाद एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई है। मोहम्मद अफजाल भी पकड़ा गया है, एक आरोपी अभी भी फरार है, उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको ये बताएं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से बहराइच को सुलगाने की साजिश रची गई, माहौल खराब करने की साजिश रची गई, उसके बाद हिसाब कैसे हो रहा है। तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने दंगा भड़काया, जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, और उनकी पहचान करने के बाद ये देख रहे हैं आप पुलिस विभाग ने कैसे एक्शन लिया है, और योगी के आदेश के बाद ये एक्शन लिया गया है। बहराइच के वो 26 दंगाई जिनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, 26 लोग गिरफ्तार हुए, उनके नाम जल्दी से आपको दिखा रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने विशेष समुदाय का नाम खराब किया है, क्योंकि यही वो शरारती तत्व हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और फिर प्रश्न उठते हैं। और जब कार्रवाई होती है तो विपक्ष पूछने लगता है कि आखिर ऐसी कार्रवाई क्यों हो रही। जरा नाम देखिए, नाम पे गौर फरमाइएगा, अल्ताफ, अनवर, तालिब, नफीस, नाम देखते जाइए आप। सलाम बाबू, दोस्त मोहम्मद, रिजवान, मेराज, गुलाब, यश, मोहम्मद जाहिद, फुलकान, आप नाम देखिए। लिस्ट आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये आंखें खोलने वाली लिस्ट है, और ये आंखें खुले इस लिस्ट को देखने के बाद विपक्ष की, लेकिन खुलती दिखाई नहीं दे रही है। अखिलेश यादव अभी भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि ये एक तरीका है खाली दंगा भड़काने का, ये सरकार की साजिश है। तस्वीर भी हमने आपको दिखा दी, नाम भी बता दिए। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, अब वो सुनवा देते हैं। जहां हमारे समाज की ये पहचान है कि हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए और अमेरिका जाकर के जब उन्हें भाषण देने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि मैं उस धरती से आया हूं जो धरती सबको स्वीकार कर लेती है, न केवल स्वीकार करती है बल्कि वो धरती है जिसके जहां पर सबसे ज्यादा टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है, कि जहां कोई आया उसे अपना बना करके दे दिया। लेकिन आज जब हम माहौल देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे और आपके बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं। जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं वहां पर बुलडोजर से डराने का काम करते हैं, बुलडोजर से डराने का काम। तो सुना आपने, अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि बुलडोजर से डराने का काम करते हैं। बुलडोजर एक्शन जब लिया गया तो उस पर प्रश्न पूछ लिया गया, जब एनकाउंटर किया जाता है तो उस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। लेकिन शायद नेताजी का कार्यकाल भूल गए अखिलेश यादव। चलिए उनको याद दिला देते हैं, आंकड़े जरा बता रहे हैं, आप भी देखिए और उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी भी देखें। चलिए आंकड़े जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। आपको बताएं, सबसे ज्यादा एनकाउंटर, रिकॉर्ड एनकाउंटर कार्रवाई की तरफ से अगर देखेंगे अखिलेश यादव तो उन्हें ठीक लगेगा। 499 एनकाउंटर हुए हैं मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में, जब वो एक तरह से कमान संभाले हुए थे, सत्ता संभाले हुए थे। और मायावती के कार्यकाल में 261 एनकाउंटर। इसके अलावा आपको बताएं, अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी एनकाउंटर हुए, इस पे भी प्रश्न पूछ ले, वो 40 एनकाउंटर हुए हैं उनके कार्यकाल में। और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 210 एनकाउंटर हुए। ये तो पूरा आंकड़ा हमने आपको बता दिया। लेकिन अभियोजन निदेशालय की एक रिपोर्ट आई है, जो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जाति देखकर कार्रवाई हो रही है, धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है। उनको अभियोजन निदेशालय की रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कैसे कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपराधियों का उत्तर प्रदेश में त्वरित हिसाब किया गया।